रिपोर्ट कार्ड दीजिए कि कोई एक साधारण सा लड़का 2 साल पहले उसे गांव के लोग ठीक से नहीं जानते थे, आज वो राज में चर्चा का विषय है। मैं 24 साल के इतिहास को आपको पढ़ने कह रहा हूं। एक बार वो इतिहास हमको बताइए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं अरे इस राज में रोज आंदोलन हो रहा है, कभी राजभवन के सामने हो रहा है, कभी मुख्यमंत्री के आवास में हो रहा है, कभी डीसी कार्यालय के सामने हो रहा है, कभी विधानसभा के सामने हो रहा है। तो रोज नेता बनना चाहिए, कहां बन रहे हैं? और हम तो जिस आंदोलन की शुरुआत किए थे 50 लड़के थे। मैंने जिस आंदोलन की शुरुआत की थी धनबाद से मात्र 50 लड़के थे, और आज आपके बीच एक चेहरा बन के आए हैं। क्यों? क्योंकि ये नियति की मांग थी। नियति चाहती थी कि कोई आए सामने जो झारखंड के मुद्दे खुल के बात करे, कोई आए सामने जो झारखंडियत पे खुल के बात करे, लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता था। वो कहते हैं ना कि बिल्ली से तो हर कोई परेशान है, लेकिन घंटी बांधेगा कौन? घंटी बांधेगा कौन? तो बस मैंने वही काम किया है, मैंने आवाज दिया है, मैंने घंटी बांधने का काम किया है। और आज मैं बिल्कुल तमाम मीडिया के माध्यम से तमाम सरकार को, तमाम जनप्रतिनिधियों को और साथ ही साथ सुपर सीएम मुख्यमंत्री के साड़ू श्री सुदीप सोनू को भी चुनौती देता हूं कि सुन रहे हैं, गिरिडीह का झंडा मैदान आपके बाप का है। देखते हैं सोनू जी, वो झंडा मैदान कब तक आपके बाप का रहता है। बड़ा दुर्भाग्य एक लोकतांत्रिक देश में हम लोग, क्योंकि इन्हें वो कंपनियां चंदा देती है। ऐसा नहीं है कि जरा महतो को उन्होंने चंदा का प्रलोभन नहीं दिया है। कभी उन्होंने स्कॉर्पियो तो कभी फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों का ऑफर रखा है, लेकिन हमने एक ही लाइन कहा है कि मैं उस मिट्टी से आता हूं जिस मिट्टी में शहीद निर्मल महतो ने बलिदान देकर झारखंड राज लिया था। आप ये सौदेबाजी उनसे कीजिएगा जो लोग बिकना जानते हैं। हम झारखंड की राजनीति में टिकने आए हैं, और अगर हम टिक गए तो बेईमानों का बहुत बेहतरी से सफाया होगा। जय झारखंड! बिल्कुल बहुत बेहतरी से सफाया होगा। और मैं आपको कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि ये लड़का नौजवान है, कभी कभी एग्रेसिव भाषण देता है, आक्रामक बातें करता है, मारने पीटने की बातें करता है। देखिए भैया, ये मेरा व्यवहार में है तो है। जय झारखंड! मैं कोई छुपा के अपना मेरा कैरेक्टर नहीं है जैसा सुदीप सोनू का है। वह 1990 का दौर था, तो इसलिए मुझे मीठा मीठा बोलने नहीं आता है। मैंने उन कहानियों को, किस्सों को सुना है कि हमारे पूर्वजों की लाशों को बोरे में भर दिया जाता था। हम जिंदा थे और हमारी आंखों को जिंदा शरीर से निकाल लिया जाता था। हम जिंदा होते थे, हमारे हाथ को, हमारे पांव को काट दिया जाता था। उसके बाद हमें तड़पाने के बाद हमारी गर्दन को काटा जाता था। इसीलिए मुझे मीठा मीठा बोलना नहीं आता है। वोट देना आपका अधिकार है, देना है या नहीं देना है आपको डिसाइड करना है, लेकिन झूठ बोल के हम वोट नहीं लेंगे। हमें मीठा मीठा बोलना नहीं आता है। मैंने सुरेश महतो, शक्तिनाथ महतो, मणिनाथ मंडल, नेपाल रवानी, रसिक हांसदा, सुदन महतो जैसे अनगिनत किस्सों को मैंने सुना है जिनको बेरहमी से मारा गया है। मैं उसी कोयलांचल से आता हूं, मुझे मीठा मीठा बोलना नहीं आता है। आपको पसंद लगे, मेरे विचार सशक्त लगे, मुझ में विजन दिखे, मुझ में लगे कि एक लीडर की काबिलियत है, वोट करना, नहीं लगे मत करना। फोर्सफुली मैं वोट मांगने नहीं आया है।